my lovely students and welcome back to my YouTube channel Learn English with इकबाल। आज फिर एक नया लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की है, तो ये एक नई प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश ग्रामर टेंसेस के नाम से होगी। तो कल का जो लेक्चर था वो एक कम्पैक्ट और एक कैप्सूल था जिसके अंदर 12 टेंसेस को मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही सिटिंग में, एक ही लेक्चर में मैंने उसको आपको समझाया था। तो आज का जो लेक्चर है ये बाकायदा डिटेल के साथ हम एक एक टेंस को लेकर उसको चलेंगे विद एग्जांपल्स। उसमें हम इंट्रोगेटिव जो सवालिया होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस जो मनफी होते हैं वो भी साथ साथ आपको समझाऊंगा। ये उर्दू की एग्जाम्पल्स के साथ भी होंगे। उर्दू के जुमले होते हैं उनकी पहचान भी इसमें बताई जाएगी और साथ साथ तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाई जाएंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद उसमें एक्टिविटी भी की जाएगी। सो लेट्स begin the lesson. So before starting the lesson, I would request you all, if you are new and you haven't subscribed my channel yet, so please do subscribe it and press the bell icon so that you could receive every new video and notifications. So let's get started. आज का हमारा जो लेसन है ये प्रेजेंट टेंस की जो पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये रूटीन वर्क के बारे में हमें बताता है, जिसमें एक्शन में रेपिटिशन होती है, जो डेली बेसिस पे एक्शन होते हैं उसके बारे में बताता है। और उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ जो आलमगीर सच्चाई है उसके बारे में हमें बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये उर्दू के जुमलों की जो पहचान है, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ये आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन आती है, उनके पेपर्स में ट्रांसलेशन आती है उर्दू टू इंग्लिश, तो उसके लिए ये पहचान ज़रूरी है। तो इसलिए ये साथ साथ मैं उर्दू में भी इसकी पहचान बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस से बिलोंग करता है। मसलन हम क्रिकेट खेलते हैं, बच्चा रोता है, आमना किताब पढ़ती है। तो ये इसकी पहचान है। जब आप देख लें कि एंड पर ये चीज़ें आ रही हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये एक जनरल, एक यूनिवर्सल, ये SVO है जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं जी, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, ये इनकी कैटेगरी जो है ये जमा वाले सब्जेक्ट हैं, जमा वाले प्रोनाउंस हैं या जमा वाले नाउन भी हो सकते हैं, जिसमें दो नाम भी आ सकते हैं, आमना एंड आयशा, अली एंड इमरान। तो ये प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो इनके साथ आपने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके साथ एस या ES बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जमा वाले जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जांपल्स देखें, आई ईट मैंगोज, वी ईट फ्रेश एप्पल्स, यू ईट ओनली वेजिटेबल्स। तो ये इसकी मिसाल है। और दूसरा देखते हैं, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट या अली, कोई और एक सिंगल नाम हो, तो उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाना है। जिस तरह गो के साथ गोज होता है, ES लगता है, तो यहाँ पर ईट्स लगेगा। ही ईट्स फिश रेगुलरली, शी ईट्स ऑरेंजेस, इट रेन्स डेली, अली ईट्स एप्पल्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये था आपके जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी एग्जांपल्स थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव नहीं कहना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये हैं सवालिया जुमले। तो इसमें डज और डू जो है वो जुमले के शुरू में लगता है। जिस तरह प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टार्ट में डू लगेगा
और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं जिस तरह ही शी इट वगैरह उनके शुरू में डज लगेगा। जब डू और डज स्टार्ट में लगा दिया तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, जैसे ईट सिंपली। ठीक है। डू यू ईट मीट डेली? क्या आप रोज़ाना गोश्त खाते हैं? डू वी नीड सम मोर एप्पल्स? क्या हमें कुछ मज़ीद सेब की ज़रूरत है? डज शी लाइक ऑरेंजेस? क्या उसे माल्टे पसंद हैं? डज ही प्ले हॉकी? क्या वो हॉकी खेलता है? तो ये नोट कर लें, डज और डू का जो डिफरेंस है, डू लगाना है प्लूरल के साथ और डज लगाना है सिंगुलर के स्टार्ट में। जब ये लग जाएंगे तो उसमें फिर फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही लगेगी, उसके साथ एस या ई एस आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेगेटिव सेंटेंसेस, जो मनफी जुमले होते हैं उसमें जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू दे, उनके साथ आप लगाएंगे डू नॉट। आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। वी डू नॉट चीट ऑन अदर्स, हम दूसरों को धोखा नहीं देते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह ही शी इट या अली है तो इनके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। ही डज नॉट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाता है। शी डज नॉट लाइक ब्राइट कलर्स, उसको शोख कलर्स पसंद नहीं है। तो ये था आज का लेसन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस पे आपने, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बता चुका हूँ। काफ़ी वर्ब्स आपको पहले भी आपके नॉलेज में होंगी, चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी वोकेबलरी होगी। तो आपने अब इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने एटलीस्ट जो 10 सेंटेंसेस हैं, मतलब जिस तरह तमाम प्रोनाउंस हैं और इन तमाम प्रोनाउंस पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को आप फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना लीजिएगा। इससे आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ को रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें बताएं कि कैसे करते हैं। So this was today's lesson and I hope you enjoyed the lesson. Please, if you enjoyed the lesson, then please like it and share it with your friends and don't forget to subscribe it. So till next lesson, see you again. Stay blessed. Allah Hafiz.